हेलो, एडिफ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। अब हम लोग वन लाइनर जो है, ठीक है, जीके जीएस का वीडियो 4 में आ चुके हैं। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप इसका जवाब देने की कोशिश करें, आपको कितना याद है आप जांच कर ले, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है कि कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो सिंगापुर में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। पहले क्या हुआ, मेरठ षड्यंत्र केस, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर था मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग देख लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए की गई थी। किस उद्देश्य के लिए की गई थी साइमन कमीशन का? तो 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। नेक्स्ट, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंडिया इन ट्रांजिशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो एम.एन. रॉय, इंडिया इन ट्रांजिशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेकअप इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो एनी बेसेंट। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वीपी मेनन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1947 के? तो राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो हरिपुरा में हुआ था। नेक्स्ट, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों का सुधारना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, करो या मरो का मंत्र किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? तो वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए बहिष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत में द्वैध शासन किसने शुरू किया था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919। कब से शुरू हुआ था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगस्त घोषणा किससे संबंधित है? तो मॉन्टेग्यू से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो लॉर्ड लिनलिथगो से। नेक्स्ट, भारत संकल्प किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कार्यवाही किससे संबंधित है? तो एम.ए. जिन्ना से। नेक्स्ट, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदौली सत्याग्रह में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है, महात्मा गांधी ने किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो अहमदाबाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या है कि त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? तो महात्मा गांधी ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? त्रिपुरी तो जबलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। किसने किए थे? तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट, इनकलाब का नारा किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो पंजाब से। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुक्ति दिवस तो 1939 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 6 थी। नेक्स्ट, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से
पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य व कृषि। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की, फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि किसने प्रसिद्ध चिटगांव सशस्त्रगार धावे को आयोजित किया था? तो सूर्य सेन ने। नेक्स्ट, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान क्या था? तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का था। नेक्स्ट, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 43, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध हो गई? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना हुई? तो दी रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट के किसने लिखी थी? तो वीपी मेनन ने। किसने? तो वीपी मेनन ने। नेक्स्ट, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो भारतीय दलित वर्ग का। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो जेबी कृपलानी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। चलिए अगला प्रश्न, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपीय। नेक्स्ट, नीलगिरी पर्वत किसका उदाहरण है? तो भरणस्वत्य पर्वत का, भरणस्वत्य पर्वत का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत किसका उदाहरण है? तो अवशिष्ट पर्वत का। नेक्स्ट, भूकंपीय तरंगे पहले पता कहाँ चलता है? तो अधिक केंद्र पर। कहाँ चलता है? तो अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि गल्फ स्ट्रीम व लेब्राडोर जलधाराएं क्या हैं? तो क्रमशः गर्म व ठंडी अटलांटिक महासागर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर उत्पादन और मछली उत्पादन किससे संबंधित है? तो क्रमशः वीटी कल्चर से अंगूर उत्पादन और मछली से पीसी कल्चर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? तो हिंदी है। नेक्स्ट, बोर्नियो द्वीप कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में है। कहाँ है? तो हिंद महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन द्वीप कहाँ स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में। नेक्स्ट, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कितनी है? तो कहाँ है? तो भूमध्य रेखा पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि दो ज्वारों के बीच समांतर क्या है? समयांतर क्या है? तो 12 घंटा 26 मिनट। नेक्स्ट, पश्चिमी तथा पूर्वी घाट कहाँ की श्रेणियाँ हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी में। कहाँ है? तो नीलगिरी पहाड़ी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? तो अपभ्रंश से। किससे हुआ? अपभ्रंश से। नेक्स्ट, पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ध्रुव पर होता है। कहाँ होता है? तो ध्रुव पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागर का क्रमशः स्तंभ क्या कहलाता है? तो अस्ट्रामबोली ज्वालामुखी कहलाता है। क्या कहलाता है? अस्ट्रामबोली ज्वालामुखी। नेक्स्ट, 1 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहा जाता है? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा 1884 से है। ठीक है, 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 डिग्री अक्षांश के बीच कितनी दूरी होती है? तो 111 किलोमीटर। नेक्स्ट, कोडई कनाल कहाँ स्थित है? कोडई कनाल कहाँ स्थित है?
तो पालनी पर्वत श्रेणी में। कहाँ है? तो पालनी पर्वत श्रेणी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो तेलुगु। नेक्स्ट है, श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को अलग कौन करता है? तो एलिफेंटा पास। कौन करता है? तो एलिफेंटा पास करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो गोरे। नेक्स्ट, भूमध्य सागरीय जलवायु उपयुक्त किसके लिए है? तो फलों के लिए है, भूमध्य सागरीय। नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। नेक्स्ट, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन है? तो राइन नदी है। कौन है? तो राइन नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा में। नेक्स्ट, भूमध्य सागर की कौन सी कुंजी है? तो जिब्राल्टर जल संधि। कौन है? तो जिब्राल्टर जल संधि। नेक्स्ट, हीरा की खान कहाँ है? तो किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ है? किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट, सोने की खान कहाँ है? तो जोहान्सनबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ है? तो जोहान्सनबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट, सर्वाधिक वर्षा अंकित कहाँ की जाती है? तो भूमध्य रेखी पर। नेक्स्ट, अखबारी कागज का उत्पादन देश कौन सा है? तो कनाडा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो राजभाषा में। नेक्स्ट, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो आंड्रोट है। कौन है? आंड्रोट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एशिया के सबसे लंबी नदी कौन है एशिया के? तो यांग टीसी क्यांस है। कौन है? यांग टीसी क्यांस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं? तो प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट, रबर कैसा फसल है? तो भूमध्य रेखीय जलवायु की। नेक्स्ट, वायुमंडल का सबसे निचला स्तर कौन है? तो झोप मंडल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि ढूंढाडी कहाँ का बोली है? तो पूर्वी राजस्थान का। नेक्स्ट, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पर्ल टावर कहाँ स्थित है? तो संघाई में। नेक्स्ट, ज्वालामुखी उद्गार छिद्र क्या कहलाती है? तो क्रेटर। नेक्स्ट, बायोटेक पार्क कहाँ अवस्थित है? तो लखनऊ में। कहाँ है? तो लखनऊ में। नेक्स्ट, भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, चंदन का वृक्ष कहाँ मिलता है? तो कर्नाटक राज्य में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है, ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो चंद्रमा व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? तो अरब प्रायद्वीप। नेक्स्ट, संसार में दिन और रात बराबर कब होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रजबोली नाम से कौन जानी जाती है? तो पुरानी बंगला। नेक्स्ट, प्रेरी प्रदेश का मुख्य उत्पादन कौन है? तो गेहूं। नेक्स्ट, सबसे छोटा महासागर कौन है? तो आर्कटिक महासागर है। कौन है? तो आर्कटिक महासागर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि पनामा नहर क्या किसको जोड़ती है? तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। नेक्स्ट, सूर्य का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? तो फोटोस्फीयर। नेक्स्ट, हिंद महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त कौन है? तो सुंडा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी। नेक्स्ट, विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा होती है तो संवहनीय होती है। कैसी होती है? तो संवहनीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? तो धौलाधार और पीर पंजाब श्रेणियों के बीच। नेक्स्ट, विश्व की गहरी खाई मरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। कहाँ? तो प्रशांत महासागर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूराल पर्वत सीमा निर्धारण का कार्य करता है? तो एशिया और यूरोप के बीच। कहाँ करता है? तो एशिया और यूरोप के बीच। नेक्स्ट, माउंट मैलेके किस पर्वत की चोटी है? तो रॉकीज उत्तरी अमेरिका का है। नेक्स्ट, एशिया का मृत सागर किसका उदाहरण है? तो रिफ्ट घाटी का। किसका है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभरक उत्पादन भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम। नेक्स्ट, रेगुर मिट्टी की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो लावा से। नेक्स्ट, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? तो दोदा बेटा। कौन है? दोदा बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक मन्नई के दुई बेटे रहीन ओहमा लहरा अपने बाप से कहिस दादा धनमा जवन हमर बखरा लागत होई तवन हमका दे द। यह अवतरण हिंदी किस बोली में है? तो अवधी में है। नेक्स्ट, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कहाँ स्थित है?
तो सतपुड़ा पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला। नेक्स्ट कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट चिल्का झील, लैगून झील कहाँ स्थित है? तो महानदी और गोदावरी के मुहाने के बीच। नेक्स्ट विश्व में पहला स्थापित बिजली घर कौन है? तो यूएसए में है। कहाँ था? तो यूएसए में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि फूलों की घाटी चामोली कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट मकराना संगमरमर की खाने कहाँ है? तो राजस्थान में है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किससे गुजरती है? तो बेरिंग स्टेट से गुजरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट भारत में सबसे पहला तेलकूप कौन था? तो डिगबोई। नेक्स्ट थल एवं समुद्र समीर बनने का कारण क्या है? तो संवहन है। क्या है? तो संवहन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है? तो पाली। नेक्स्ट कारटच किससे बनता है? तो सिलिकॉन ऑक्साइड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यापारिक पौने कहाँ चलती है? तो उपोष्ण उच्च दाब से। नेक्स्ट भारी जल तैयार किया जाता है? तो ट्राम्बे में। कहाँ किया जाता है? तो ट्राम्बे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे अधिक नौगम्य दो नदियाँ कौन है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना भूखंड कौन है? तो प्रायद्वीपीय भारत। कौन है? प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात कौन है? कहाँ है? तो कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से। नेक्स्ट प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी नदी कौन है? तो गोदावरी है, प्रायद्वीपीय। नेक्स्ट प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कौन है? तो पनामा शहर। नेक्स्ट विश्व का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा कौन है? तो कैनेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में परमाणु शक्ति का बड़ा केंद्र कौन है? तो तारापुर। नेक्स्ट चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर आदि किसका उदाहरण है? तो अवसादी चट्टान के। किसका है? तो अवसादी चट्टान के। नेक्स्ट विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? तो एंडीज। नेक्स्ट इंग्लिश चैनल किसको अलग करता है? तो फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। महासागरीय जल का तापमान कितना है? तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 33 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन है? तो ग्रेट बैरियर रीफ। आगे बढ़ते हैं। अटलांटिक महासागर में उठने वाले चक्रवाती तूफान कौन है? तो हरिकेन्स। नेक्स्ट हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रेड इंडियन प्रमुख कहाँ की जाती है? तो उत्तरी अमेरिका की। नेक्स्ट नील नदी का उद्गम स्थान कौन है? तो विक्टोरिया झील है। नेक्स्ट अटकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो चिली, दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, कैसे घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नर्मदा एवं नदियाँ कहाँ बहती है? तो पश्चिम की ओर। नेक्स्ट अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी ध्रुव पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व के सबसे गहरा और बड़ा महासागर कौन है? तो प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट अंध महासागर किसको कहा जाता है? तो अटलांटिक महासागर को। नेक्स्ट वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो खड़ी बोली। चलिए नेक्स्ट टीटीकाका झील कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट भारत एवं विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन है? तो लेह, जम्मू कश्मीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? तो बेसाल्ट चट्टानों से। कैसे हुआ? तो बेसाल्ट चट्टानों से। नेक्स्ट देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो मुंबई नहवा सेवा। नेक्स्ट एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो मालदीव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि ब्राजील के कहवा बाग क्या कहलाता है? तो फाजेंडा कहलाता है। नेक्स्ट पृथ्वी को कितने कटिबंध में बांटा गया है? तो 24 समय कटिबंधों में। नेक्स्ट ग्रीनविच कहाँ स्थित है? तो यूके में। नेक्स्ट हिंदी भाषा की बोलियां के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, कौन सी? तो पूर्वी हिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वैश्विक परिवार दिवस। नेक्स्ट 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो अरस्तु। नेक्स्ट जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लैमार्क फ्रांस एवं ट्रेविरनेस जर्मनी ने। लैमार्क फ्रांस के था और ट्रेविरनेस जर्मनी के था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझा था? तो लैमार्क ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो बघेली। चलिए नेक्स्ट, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट, रसायन विज्ञान का जनक कौन है? तो लेवोजियर। कौन है? लेवोजियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का विकास, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक। नेक्स्ट, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक कौन किया? तो ग्राहम ने। नेक्स्ट, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो जोन्स केपलर ने। नेक्स्ट, E=mc² का समीकरण किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जड़त्व के नियम की खोज किसने की? तो गैलीलियो ने। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो न्यूटन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में। नेक्स्ट, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो डार्विन है। कौन है? तो डार्विन। नेक्स्ट, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हीमाटोलॉजी। नेक्स्ट, हिपेरनी नामक प्रोटीन का उत्पादन किससे होता है? तो यकृत द्वारा होता है। नेक्स्ट, शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? तो हिपेरिन नामक प्रोटीन। नेक्स्ट, खून थक्का नहीं जमता किस रोग में है? तो हीमोफीलिया रोग में। चलिए नेक्स्ट, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? तो प्रोटीन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो लोहा। नेक्स्ट, खून का रंग लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? तो गुणसूत्रों में। नेक्स्ट, सर्वप्रथम जिन शब्दों का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने किया था। चलिए नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश। नेक्स्ट, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? तो क्रोमोसोम में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी किसने कहा था? तो डब्ल्यू वाटसन ने। नेक्स्ट, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो मटर के पौधे का। चलिए नेक्स्ट, रक्त के थक्का बनने में सहायक कौन है? तो प्लेटिलेट्स। नेक्स्ट, ब्रज भाषा क्या है? तो पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट, प्लेटिलेट्स की मृत्यु किस में होती है? तो प्लीहा में। नेक्स्ट, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन है? तो विटामिन के है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिक का तरल भाग कौन होता है? तो प्लाज्मा। नेक्स्ट, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन है? तो लोहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ब्लड बैंक क्या कहलाता है? तो प्लीहा। नेक्स्ट, मगही किस भाषा की बोली है? तो बिहारी। चलिए नेक्स्ट, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 60%। नेक्स्ट, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन है? तो प्लाज्मा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन है? तो लोहा है। नेक्स्ट, आरबीसी का कब्रगाह कौन है? तो प्लीहा है। नेक्स्ट, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौर सेनी से। किससे? तो सौर सेनी से। नेक्स्ट, रक्त समूह कौन कौन होते हैं? तो ए बी और ओ। नेक्स्ट, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वदाता समूह कौन है? तो ओ। नेक्स्ट, सर्वाग्रही रक्त समूह कौन है? तो ए बी। चलिए नेक्स्ट, RH फैक्टर किससे संबंधित है? तो रक्त से। नेक्स्ट, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों को पुनः संरचना कब की गई थी? तो 1956 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। RB फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्टीनर एवं वीनर। नेक्स्ट, रक्तचाप नियंत्रण किससे होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट, रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो विरकक यानी किडनी। नेक्स्ट, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डायलिसिस। नेक्स्ट,
बाघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो पूर्वी हिंदी से है। नेक्स्ट, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो विरकक में यानी किडनी में। नेक्स्ट, विर्क का भार कितना होता है? तो 150 ग्राम होता है लगभग। नेक्स्ट, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो 14 सितंबर 1949 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव गुर्द किडनी में बनने वाली पथरी किससे बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट से। नेक्स्ट, रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट, वर्ष 1959 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर थे। नेक्स्ट, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट, शरीर में हृदय की और रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? तो सीरा कहलाती है। क्या कहलाती है? सीरा कहलाती है। नेक्स्ट, भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? तो धमनी कहलाती है। क्या कहलाती है? धमनी। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है? तो पेस मेकर। नेक्स्ट, हिंदी की आदि जननी कौन है? तो संस्कृत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जराविक सेवन क्या है? तो कृत्रिम हृदय। नेक्स्ट, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? किसके द्वारा होता है? तो रक्त द्वारा होता है। नेक्स्ट, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी का आयोजन कहाँ हुआ था? तो मॉरिशस में हुआ था। नेक्स्ट, पित्त कैसा होता है? तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है। नेक्स्ट, पित्त का पीएच मान कितना है? तो 7.7 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो मलयालम। नेक्स्ट, पित्त स्त्रावित कहाँ से होता है? तो यकृत द्वारा होता है। नेक्स्ट, यकृत लीवर में, यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए क्या भंडारित करता है? तो विटामिन ए को यह भंडारित करके रखता है। नेक्स्ट, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। नेक्स्ट, पित्त कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में होता है। चलिए नेक्स्ट, विकास की दृष्टि से प्राकृत के पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? तो पाली। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया का रोग कैसे होता है? तो कुत्ते के काटने से। नेक्स्ट, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियां का सही युग्म क्या है? तो खड़ी बोली और बुंदेली। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया रोग कैसा है? तो विषाणु यानी वायरस। नेक्स्ट, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है? क्या है? तो बघेली। नेक्स्ट, विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवानेस्की ने। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? तो ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नगरी लिपि, देवनागरी लिपि। नेक्स्ट, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरोलॉजी। नेक्स्ट, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र है? तो अवधी। नेक्स्ट, जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग कैसा होता है? तो किससे होता है? तो विषाणु रोग से होता है। नेक्स्ट, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंधित नहीं है? तो अवधी। नेक्स्ट, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? तो ठोस में होता है। नेक्स्ट, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ का कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो राजभाषा का। नेक्स्ट, प्राचीन भूगोल का जनक कौन है? तो हिकेटियस है। नेक्स्ट, मानव भूगोल के लेखक कौन है? तो फ्रेडरिक रेटजेल है। नेक्स्ट, उल्काओं की चमक घटना क्या है? तो आयन मंडल की है। किसकी घटना है? तो आयन मंडल की। नेक्स्ट, माओरी आदिवासी कहाँ पाई जाती है? तो न्यूजीलैंड। नेक्स्ट, सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? तो ट्रांस साइबेरियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, एस्किमो के बर्फ का मकान क्या कहलाता है? तो इग्लू कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद।